आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक फैसला तो सही लिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो फैसला उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। उसी गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिताजी किसान थे और परिवार में सब लोग साथ में रहते थे। घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और सबकी जिंदगी आराम से चल रही थी। कुछ समय बाद नंदिनी के माता पिता ने सोचा कि गांव में रहकर उनकी बेटी की पढ़ाई और भविष्य सही तरीके से नहीं बन पाएगा। वहां केवल एक सरकारी स्कूल था और आगे की पढ़ाई के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। इसलिए उन्होंने शहर श्योपुर में जाकर बसने का फैसला किया ताकि नंदिनी को बेहतर शिक्षा मिल सके। जब यह बात परिवार में बताई गई तो सभी ने इस फैसले का समर्थन किया। नंदिनी का चचेरा भाई रोहित भी शहर जाने की जिद करने लगा। उसके माता पिता ने भी सोचा कि अगर अभी से बच्चे को शहर का माहौल मिल जाएगा तो उसका भविष्य और बेहतर हो सकता है। इस तरह दोनों परिवार शहर में जाकर रहने के लिए तैयार हो गए। साल 2013 के आसपास उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक किराए का घर मिला। घर सस्ता था, लेकिन उसके सामने एक बड़ा गंदा नाला था। दिन में सब सामान्य लगता था, लेकिन रात के समय वहां का माहौल बदल जाता था। एक अजीब सी बदबू पूरे घर में फैल जाती थी, जिससे सभी परेशान हो जाते थे। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह नाले की वजह से है, लेकिन नाले की सफाई करवाने के बाद भी रात में बदबू आना बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में बाथरूम का फ्लश अपने आप चलने लगता, ट्यूबलाइट फूट जाती और ऐसा महसूस होता जैसे घर में कोई और भी मौजूद है। एक दिन दोपहर के समय जब घर में सिर्फ नंदिनी की माँ और चाची थीं, उन्होंने किचन से किसी के खाना बनाने की आवाज सुनी। जब वे देखने गईं तो उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में रोटी बनाते हुए देखा। जब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उसका शरीर बेहद ठंडा था। जब वह औरत उनकी तरफ मुड़ी तो उसका चेहरा बहुत डरावना था। दोनों डरकर वहां से भाग गईं। जब दोबारा जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन रोटी और बर्तन वहीं रखे हुए थे। इसके बाद परिवार ने तय किया कि वे यह घर छोड़ देंगे। उन्हें नया घर भी मिल गया और 3 दिन बाद शिफ्ट होने की तैयारी थी। इसी बीच एक दिन पूरा परिवार एक रिश्तेदार के घर गया और नंदिनी और रोहित घर पर ही रह गए। रात के समय रोहित अपने कमरे में सोने चला गया और नंदिनी दूसरे कमरे में थी। कुछ देर बाद अचानक नंदिनी की जोर से चीख सुनाई दी। रोहित दौड़कर उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि नंदिनी खिड़की के पास बैठी हुई थी और बहुत जोर से चिल्ला रही थी। उसी समय रोहित ने एक काली परछाई को नंदिनी के पास से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा। वह उस परछाई के पीछे भागा और छत पर बने स्टोर रूम तक पहुंच गया। स्टोर रूम का दरवाजा खोलने पर उसने अंदर एक औरत को देखा। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल भीगे हुए थे और उसके शरीर से बहुत तेज बदबू आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी नाले से आती थी। यह देखकर रोहित डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो नीचे से रोने की आवाज आ रही थी। वह नीचे गया तो उसने देखा कि नंदिनी जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। परिवार के लोग वापस आ चुके थे और सब बेहद परेशान थे। पुलिस को बुलाया गया और जांच की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मामला वहीं खत्म हो गया। कई साल बाद रोहित को एक व्यक्ति से पता चला कि उस घर में पहले एक औरत रहती थी जिसने उसी नाले में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसका शव कई दिनों बाद सड़ी हुई हालत में मिला था। तब रोहित को समझ आया कि घर में जो बदबू और घटनाएं हो रही थीं, उनका संबंध उसी औरत से था। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।